Welcome to Hindi Islamic Knowledge. Please subscribe this channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नमाज जुमे की नमाज किस पर फ़र्ज़ है। जुमे के दिन सबसे अहम इबादत नमाज जुमा है। यह हर मुकल्लिफ़ पर फ़र्ज़ है। इस बारे में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन जब नमाज जुमे के लिए अजान कही जाए तो ज़िक्र इलाही मतलब कि नमाज की तरफ दौड़कर आओ और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह जुमा आयत नंबर 9 में यह बताया गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जुमा अदा करना हर मुकल्लिफ़ मुसलमान पर हक व वाजिब है, सिवाय 4 अफराद के। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 बच्चा या बच्चे, नंबर 4 मरीज़। अबू दाऊद 1067 सही हदीस में बताया गया, इन 4 लोगों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है, गुलाम, औरत, बच्चा और मरीज़। इस तरह मुसाफिर पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है और इस पर उम्मत का इजमा है। जुमे की नमाज जमात से पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज जुमा बाजमात अदा करना फ़र्ज़ है, इसे अकेले पढ़ना सही नहीं। और जिस शख्स की नमाज जुमा फ़ौत हो जाए वह ज़ोहर की 4 रकात अदा करे। नमाज जुमा बग़ैर किसी शरई उज़्र के नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि जो आदमी गफलत की वजह से 3 जुमे छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है। और यह कि लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वह गाफिलों में हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं उन लोगों को उनके घरों समेत आग लगा दूं जो नमाज जुमा से पीछे रहते हैं। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 852। आदाब जुमा। नंबर 1 गुस्ल करना। यह गुस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बालिग पर वाजिब करार दिया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल, सफाई, खुशबू और अच्छे लिबास का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के लिए आने का इरादा करे तो वह गुस्ल कर ले। बुखारी शरीफ 877 और मुस्लिम शरीफ 844 में इसका जिक्र है। जुमे के दिन का गुस्ल हर बालिग पर वाजिब है। बुखारी शरीफ 879 और मुस्लिम शरीफ 846 में बताया गया है। खुशबू लगाना, गर्दनें ने फलांगना। जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे, अपनी ताकत भर पूरी तहारत करे, तेल लगाए या अपने घर वालों की खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों को अलग अलग न करे, यानी जगह जगह पाएँ वहीं बैठ जाए, फिर वह नमाज अदा करे जितनी उसे लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वह खामोशी से सुने, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो शख्स गुस्ल करे फिर जुमे की नमाज के लिए आए और नमाज अदा करे जितनी उसके लिए मुकद्दर की गई है, फिर वह ख़तीब का खुतबा खामोशी से सुनता रहे, फिर उसके साथ नमाज जुमा अदा करे, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और मजीद 3 दिन के भी। और यह कि जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल कराया और ख़ुद गुस्ल किया, नमाज के लिए अव्वल वक्त में आया और जुमे का खुतबा शुरू से सुना, चलकर आया, सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब बैठकर खुतबा सुना और कोई फालतू हरकत नहीं की, तो उसे हर कदम पर 1 साल के रोज़ों और 1 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। अबू दाऊद 345, इब्ने माजा 1087 में ज़िक्र है। जुमे के लिए जल्दी आने की फजीलत। अहदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल किया, फिर वह जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया,
तो उसने गोया एक ऊँट की कुर्बानी की। जो शख्स दूसरी घड़ी में मस्जिद पहुंचा, गोया उसने एक जानवर की कुर्बानी की। और जो तीसरी घड़ी में पहुंचा, उसने गोया सींगों वाले एक मेढ़े की कुर्बानी दी। जो चौथी घड़ी में मस्जिद गया, गोया उसने एक मुर्गे की कुर्बानी की। और जो पांचवीं घड़ी में गया, गोया उसने एक अंडे की कुर्बानी की। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ चल निकले तो फरिश्ते हाजिर होकर जिक्र सुनते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 881। जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं, जो आने वालों के नाम बारी बारी लिखते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो अपने सहीफ़ों को लपेटकर मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 929। अगर हम ये चाहते हैं कि जुमे के दिन फरिश्ते अपने सहीफ़े में हमारा भी नाम लिखें, तो हमें चाहिए कि इमाम के मिंबर में पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद पहुंचें, तभी हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा। जुमे की नमाज के लिए आने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। एक वह शख्स जो जुमे की नमाज के लिए आता है और इस दौरान वे बेहुदा बात या काम करता है तो उसे सिर्फ बेहुदगी ही मिलती है। दूसरा वह शख्स जो जुमे के दिन के लिए आता है और उसका मकसद सिर्फ दुआ करना होता है, तो अल्लाह चाहे तो उसकी दुआ कबूल कर ले और चाहे तो उसे रद्द कर दे। तीसरा वह आदमी जो जुमे के लिए हाजिर होकर पुरसुकून रहता है, खामोशी और तवज्जो के साथ खुतबा सुनता है, किसी की गर्दन को नहीं फलांगता, मतलब कि ऊपर से निकलते नहीं है, किसी की गर्दन को नहीं फलांगता और न ही किसी को तकलीफ पहुंचाता है, तो इसी शख्स का जुमा आने वाले जुमों तक बल्कि 3 दिन के लिए कफ़ारा बनता है। जुमे की नमाज के दिन एक मुबारक घड़ी। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि उसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी वह दुआ कबूल करता है। वह मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज ख़त्म होने के बीच रहती है। तुम उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। जुमे के मखसूस आमाल। जुमे के दिन को रोज़े के लिए और उसकी रात को क़याम के लिए ख़ास करना कैसा है? हफ्ते भर के दिनों में सिर्फ जुमे के दिन को रोज़े के लिए और सिर्फ जुमे की रात को तहज्जुद के लिए ख़ास कर लेना सही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बाकी रातों को छोड़कर सिर्फ जुमे की रात को क़याम के लिए ख़ास नहीं करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोज़ा रखने का आदी हो तो वह जुमे के दिन आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमे के दिन का रोज़ा नहीं रखें। अगर उसने एक रोज़ा पहले या उसके एक दिन बाद भी रोज़ा रखें तो कोई हर्ज नहीं है। सूरह कहफ की तिलावत। जिस शख्स ने जुमे की रात सूरह कहफ की तिलावत की तो उसने के सामने उसके और खाना काबा के बीच दूरी के बराबर नूर आ जाता है। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए अगले जुमे तक नूर ही नूर हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद। अक्सर हजरात इसी कसमकस में रहते हैं कि जुमे के दिन क्या पढ़ना चाहिए। वो बहरहाल आपको बता दें, इस दिन वे रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ने कहा, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा, जबकि कब्र में आपके जस्ते अतहर तो बोसीदा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। मेरी उम्मत का दरूद मुझ पर हर जुमे को पेश किया जाता है, बस वो जो शख्स मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ेगा वह सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। जो शख्स सुबह के वक्त 10 दफ़ा और शाम के वक्त 10 दफ़ा मुझ पर दरूद भेजता है उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी।
अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।